हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेलवेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के साथ साथ आपके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU। हमारे ऑप्शंस हैं डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा इनपुट या फिर डाटा आउटपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा प्रोसेसिंग। तो CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिकली इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है और इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। हमारे ऑप्शंस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर हार्ड डिस्क। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कीबोर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में इनपुट फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर। ये कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होने वाले हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो कि यूज़ टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल टू ए कंप्यूटर, जो कि डाटा को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस डिवाइस अलो यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये डिवाइस जो है कंप्यूटर को यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है बाय एंटरिंग इंफॉर्मेशन कमांड्स और डाटा इनटू द सिस्टम। डाटा कमांड्स और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ये कुछ डिवाइसेस हैं जिन्हें एज ए इनपुट डिवाइस हमें यूज़ करते हैं। तो इनमें से जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, स्कैनर और डिजिटल कैमरा जैसे इन्हें हम एज इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। हमारे ऑप्शंस हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म इज़ डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। हमारे ऑप्शंस हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनरी, यानी कि जो कंप्यूटर में डाटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना ही बाइनरी सिस्टम कहलाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। हमारे ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज़ परमानेंट। हमारे ऑप्शंस हैं रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी केज मेमोरी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी ही रोम जो है हमारी परमानेंट स्टोरेज है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और जो रैम है इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। हमारे ऑप्शंस हैं स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर माउस। तो इन ऑप्शंस में से जो है वो मॉनिटर वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी मॉनिटर। बाकी जो ऑप्शन ए, सी और डी हैं ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इनका यूज़ कंप्यूटर में इनपुट फीड करने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑप्शंस हैं विंडोज़, लाइनेक्स, गूगल क्रोम या फिर मैक OS। तो गिवन ऑप्शंस में से गूगल क्रोम जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। गूगल क्रोम जो है वो एक सर्च इंजन है। बाकी के दिए हुए ऑप्शंस
ऑप्शन ए, बी और डी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। हमारे ऑप्शंस हैं जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज़ HTTP स्टैंड फॉर। हमारे ऑप्शंस हैं हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज़ USB स्टैंड फॉर। हमारे ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड, यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL। हमारे ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज़ PDF स्टैंड फॉर। हमारे ऑप्शन है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डाटा फाइल। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दीज डिवाइस इज़ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी टच स्क्रीन, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी टच स्क्रीन जो है वो बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज़ किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। हमारे ऑप्शंस हैं बिट, बाइट, निब्बल या फिर किलोबाइट। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए बिट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिट जो है वो कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, बाइनरी फॉर्म में जो 0 या 1 की फॉर्म में। तो एक 0 या एक 1 जो है वो एक बिट के बराबर होगा और सेट ऑफ 4 बिट यानी कि 4 बिट जो है वो एक निब्बल के बराबर होगा और 2 निब्बल जो है वो 8 बिट यानी कि एक बाइट के बराबर होगा और 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB, 1024 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू 1 GB और 1024 GB इज़ इक्वल टू 1 TB यानी कि टीराबाइट। 1024 टीराबाइट इज़ इक्वल टू 1 PB पीटाबाइट। 1024 PB इज़ इक्वल टू 1 EB एक्साबाइट। 1024 EB इज़ इक्वल टू 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट इज़ इक्वल टू 1 YB योटाबाइट। 1024 YB इज़ इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट एंड 1024 ब्रोंटोबाइट इज़ इक्वल टू 1 जियोबाइट। तो आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की इन स्टोरेज यूनिट्स पर। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ 1 MB मेगाबाइट इन बाइट्स। यानी कि 1 MB कितने बाइट्स के बराबर होगी। 1024 बाइट्स, 1000 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स या फिर 1024 मेगाबाइट्स। तो ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी निब्बल्स आर देयर इन 1 बाइट।
हमारे ऑप्शंस हैं 1 निबल, 2 निबल, 4 निबल्स या फिर 8 निबल्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 निबल। एक बाइट में 2 निबल होते हैं और एक निबल में 4 बिट और एक बाइट में 2 निबल। इट मीन्स 1 बाइट में 8 बिट और 8 बिट ही बराबर होते हैं 2 निबल्स के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी ए सिलेक्टेड आइटम। हमारे ऑप्शंस हैं Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V या फिर Ctrl+Z। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी Ctrl+C जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि Ctrl+C ही किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में यूज़ होने वाले अदर शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो सबसे पहले है Ctrl+C। तो ये होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+X ये सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए। Ctrl+V ये होता है किसी भी कॉपीड या कट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है Ctrl+Z ये होता है किसी भी परफॉर्म एक्शन को अंडू करने के लिए। Ctrl+Y ये होता है किसी भी परफॉर्म एक्शन को रेडू करने के लिए। Ctrl+A ये होता है किसी भी एक्टिव विंडो में टेक्स्ट और इमेज को पूरा सेलेक्ट करने के लिए। Ctrl+B ये यूज़ होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। Ctrl+I ये होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। Ctrl+U ये होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+T ये किसी भी वेब ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है। और Ctrl+W यूज़ होता है करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन की मदद से इन शॉर्टकट कीज़ को हम रिवाइज करते हैं। शॉर्टकट कीज़ के रिगार्डिंग हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द शॉर्टकट की Ctrl+A डू। Ctrl+A क्या काम करती है। हमारे ऑप्शंस हैं ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट, सेलेक्ट ऑल कंटेंट इन ए डॉक्यूमेंट या फिर सेव द डॉक्यूमेंट। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी सिलेक्टेड ऑल कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। Ctrl+A किसी भी एक्टिव टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द रेडू फंक्शन इन द मोस्ट एप्लीकेशन। किसी भी परफॉर्म टास्क को रेडू करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है। हमारे ऑप्शन हैं Ctrl+R, Ctrl+Y, Ctrl+D या फिर Ctrl+Shift+Z। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी Ctrl+Y किसी भी परफॉर्म टास्क को रेडू करने के लिए यूज़ की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। यानी कि किस डिवाइस को कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं माउस, मॉडेम, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। तो गिवन ऑप्शन में मॉडेम जो है उसे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन से ऑपरेशन का बिल्कुल सही सीक्वेंस है। हमारे ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या फिर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए यानी कि पहले हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो इसे कहते हैं इनपुट, फिर कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद और फिर आउटपुट डिवाइस पे हमें आउटपुट शो होती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ रोम। तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे ऑप्शन है EEPROM, ऑप्शन बी RAM, ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन डी केज मेमोरी। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए EEPROM जो है वो एक रोम का टाइप है जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम रोम के डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रोम का जो पहला टाइप है वो है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है ई पी आर ओ एम, यानी कि ई पी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है डबल ई पी आर ओ एम, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है एम रोम, यानी कि मास्क रीड ओनली मेमोरी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोम्स हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस या फिर प्रिंटर। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी माउस जो है वो पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे ऑप्शन है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। नेक्स्ट है नॉन फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, या फिर ए टाइप ऑफ हार्डवेयर। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन। हमारे ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर नेचुरल लैंग्वेज। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है। तो ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे ऑप्शंस हैं कोबोल, प्रोलॉग, फोर्ट्रैन या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी प्रोलॉग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। हमारे ऑप्शन है UNIVAC यूनिवैक, नेक्स्ट है ENIAC ENIAC, EDVAC एडवैक या फिर ABC। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी ENIAC ENIAC इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो यूज़ किया जाता था वो है हमारा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। परंतु जैसे जैसे कंप्यूटर एडवांस होते गए तो वैक्यूम ट्यूब को डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस से रिप्लेस किया गया। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिवाइस जो हैं उन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1940 से 1956 तक थे उनमें यूज़ होती थी टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1956 से 1963 तक थे उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज्ड होती थी वो थी ट्रांजिस्टर, जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था। और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे 1964 से 1971 तक उनमें यूज़ होती थी ICs यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्होंने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1971 से प्रेजेंट तक यूज़ होते हैं। उनमें यूज़ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिन्होंने ICs को रिप्लेस किया। और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले यूज़ की जाती थी उन्हें ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है उन्हें आईसीज़ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस कर दिया, और आईसीज़ को माइक्रो प्रोसेसर ने रिप्लेस कर दिया। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी द्वारा रिप्लेस किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट भी पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।